प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आस्ताना पहुंचे, जहां इजलास की साइड लाइन में अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं, जिनमें से एक अहम मुलाकात शहबाज शरीफ की रूसी सदर से भी हुई, जिसमें उन्होंने रूसी सदर को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश की। और मुलाकात के दौरान खिताब में शहबाज शरीफ ने यह कहा कि पाकिस्तान के रूस के साथ देरीना ताल्लुकात हैं और हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। पाक रूस दो तरफ़ा ताल्लुकात जियो पोलिटिकल सूरत हाल से मुतासर नहीं होंगे, ना ही किसी दूसरे मुल्क की वजह से पाक रूस ताल्लुकात पर कोई मनफी असर पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि रूस के साथ तिजारत को मजीद फ़रोग़ देकर $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ रूसी सदर ने इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से यह कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तिजारती रवाबत की बदौलत दो तरफ़ा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई। तवानाई और ज़राअत के शुबों में हम अपना ताउन बढ़ा सकते हैं। इसी से मुतल्लिक़ सवाल आमिर साहब आपसे मैं आगाज़ करूँगी, कितनी अहम मुलाकातें हैं प्राइम मिनिस्टर की, और ख़ासतौर पर अगर मईशत के हवाले से जिस तरह से रूसी सदर से मुलाकात हुई, ज़ाहिर है बाहमी तिजारत और बाहमी रवाबत के हवाले से भी बातचीत आगे बढ़ी, तो आपको लगता है कि इन मुलाकातों के कोई मस्बत नताइज सामने आएंगे? मस्बत नताइज तो आने चाहिए। असल मकसद तो इन विज़िट्स का ये कोई बायलैटरल विज़िट तो है नहीं कि सिर्फ ताजिकिस्तान के साथ मीटिंग है। ज़ाहिर है चाइना, रशिया, सारे जो ममालिक इस तंजीम के मेंबर हैं उनके नुमाइंदे आ रहे होते हैं और फिर बातचीत होती है, दो तरफ़ा इशूज़ भी साथ आ जाते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ताजिकिस्तान को ऑफ़र की कि हमारा बॉर्डर आप हमारी जो पोर्ट है कराची की उसको यूज़ करें। अब उसके अंदर बीच में अफ़गानिस्तान आता है, बार्टर सिस्टम पे हम रशिया के साथ बात कर रहे हैं। तो जो चीज़ें अगर तो हो जाएं फिर तो बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है कि आपको डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर बार्टर में चीज़ों के बदले में चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती ये है ना कि हमारे यहाँ माहौल बन नहीं रहा। बहुत अरसे से कोशिशें भी हो रही हैं, विज़िट्स भी इसीलिए होते हैं। ये नहीं मैं कह सकता कि ये दौरा सिर्फ तस्वीरों के लिए है। ज़ाहिर है कि ख़ित्ते में आपको हर तरह के मामलात निपटाने पड़ते हैं। आपका सबसे ज़्यादा हॉस्टाइल पड़ोसी है इंडिया, जो हर वक्त लड़ाई झगड़े के लिए मौजूद है, फसाद दहशतगर्दी के लिए मौजूद है। और आप इस तंजीम में गए भी इसीलिए थे कि वो पहले से वहाँ मौजूद है, और आप भी जाएं और अपना नुक्ता नज़र भी पेश करें और इन ममालिक के साथ ताउन को बढ़ाएं। बहरहाल हमारी विजिट्स तो होते हैं इसी बुनियाद पे। अल्लाह करे कि हमारे नताइज भी निकलें, हमारे मामलात भी बेहतर हों। यही हमारे लिए बेहतरी का रास्ता है कि आपकी कुछ ना कुछ आपको डॉलर बचे और पैसा पाकिस्तान के अंदर आए। जी आया साहब, देखिए ये ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें जैसे बड़ी देर से बताया जा रहा है कि सऊदी अरब भी इतनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है पाकिस्तान में, यूएई भी, मतलब पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट करने जा रही हो, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के ये जो मंसूबे होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म होते हैं। इसका फौरी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। सही। वो ठीक है, आपने रशिया के साथ वो चूँकि एक लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, उसके बाद यूक्रेन जंग शुरू हो गई और उसके बाद तासुर भी यही दिया गया कि वो शायद बगैर पूछे चला गया था वो प्राइम मिनिस्टर, इसलिए बहुत गलत काम कर लिया। तो रशिया के साथ भी ताल्लुकात आपको बहुत पहले ठीक कर लेने चाहिए थे। आप टोटल बैंक कर गए अमेरिका पे। अमेरिका दूर बैठा हुआ है, बैरी बेड़ा आज तक उसका पहुंचा नहीं, जिसका हम शायद आज भी इंतजार कर रहे हैं। इंडिया ने देखे क्या किया, रशिया से ताल्लुकात बनाए, क्योंकि वो जाहिर है वो खित्ते में है, करीब था जी। उसके बाद जब उन्हें समझ आई कि अब अमेरिका के साथ बनाने चाहिए, वो अमेरिका के साथ चले गए। स्टिल उन्होंने रशिया के साथ ताल्लुकात खराब नहीं किए, उनके मामलात रशिया के साथ भी वैसे ही हैं। तो जाहिर है हमारी तो स्टेट का मसला ये है ना हमेशा से कि हम बिल्कुल वो जैसे वो मुआशरे में शिद्दत पसंदी नजर आती है, मुझे स्टेट की पॉलिसीज में भी नजर आती है। मैं शुरू से देख रहा हूँ कि आपने एक तरफ हो गए जी बस हमारा ताल्लुक इन्हीं से है। बड़ी अच्छी बात है, आप दौरे भी करें, मुज़ाकरात भी करें, तस्वीरें भी बनवाएं, मतलब उसमें क्या हर्ज है, वीडियोस भी बनवाएं अच्छी। अब हाथ पकड़ के देर तक दबाते भी रहें, गले भी मिलें, कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि इन दौरों से को फौरी रिलीफ मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो इनको अपने पे कट लगा के हुक्मरानों को और जो इलीट क्लास है आपकी इस मुल्क की, जब तक वहां कट नहीं लगेगा, ये दौरे हाँ अच्छे हैं, आप मतलब इंतजार करते रहें। मतलब अगर जिंदा रहे तो शायद कोई इसका फल भी मिल जाए आपको। फैसल साहब, तो मैं जो यार साहब कह रहे हैं लॉन्ग टर्म, तो कितना लॉन्ग टर्म होता है? ये तो जो गैर ममालिक हैं हमसे मायदे करके मुकर जाते हैं। अब जो सऊदीया के जो वफ्त आया था इमरान खान के दौर में, जो उनकी इमरान खान साहब ने गाड़ी भी चलाई थी, उस पर वो जो मायदे करके गए थे, कोई उसकी आज तक कोई इन्वेस्टमेंट आई है क्या? उसमें कोई जो है पेशरफ्त हुई है क्या? लेकिन भारत में जो मायदे किए थे वहाँ जो है पेशरफ्त जो है वो शुरू हो गई।
मसला हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आया पाया कि हमारी खारजा पॉलिसी में मसला क्या है। और जो खारजा पॉलिसी में आप किसी से भी ताल्लुकात बेहतर कर लें, आपको अपने पड़ोस के साथ, चाहे वो पड़ोस ईरान हो, चाहे वो पड़ोस अफगानिस्तान हो या भारत हो, इनके साथ आपने अपने अच्छे ताल्लुकात करने पड़ेंगे। और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में, माशी तबाही में जो बहुत सारे असबाब है, उसमें एक सबब ये भी है कि हमारा किसी भी पड़ोस के साथ जो है वो अच्छा रिश्ता नहीं है। बाकी ये जो शहबाज शरीफ साहब का दौरा है, हम तो एक उम्मीद ही कर सकते हैं कि अगर वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा है, कोई अच्छे मायदे हो जाए, पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी का सामान पैदा हो जाए, कहीं से अच्छी कोई ताज़ा हवा का झोंका आ जाए। इसके अलावा क्या कर सकते? जब ये झोंका आ जाएगा, ये चीज़ें जो है वो ज़मीन पर, ग्राउंड पर आ जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो हम अब तक बचपन से अब तक मायदे MOU देखते हुए आ रहे हैं। चले फिर ताज़ा हवा के झोंके का इंतजार करते हैं। सर ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल है। शकील अंजुम साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शकील अंजुम साहब, आपके ख्याल में कितनी अहम मुलाकातें हैं जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, और ये हमारे लिए मईशत के लिए कोई मस्बत नताइज सामने आएंगे? दुआ मेरा ये ख्याल है कि इन मुलाकातों का कोई मईशत से तो कोई लेना देना नहीं है। ना ही माजी में जो मुलाकातें हुई, या वज़ीर आज़म ने या हमारे इससे पहले जो हैंडसम वज़ीर आज़म थे उन्होंने मुलाकातें की और दौरे किए और वहाँ पर मुआहदे किए, उसका कोई एक रिज़ल्ट आया तो अभी बता दें आप मुझे। अभी चाइना का दौरा करके आए वज़ीर आज़म साहब, सऊदी वफद आया, UAE का वफद आया, खबर सुनाई गई कि अरबों डॉलर की जो है सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। हालत यह है कि बजट का जो खसारा है वो पूरे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको पूरा करने के लिए हमने कर्ज के तौर पर 1 अरब डॉलर UAE से लिया हुआ है, चाइना से लिया हुआ है, सऊदी अरब से लिया हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में कहाँ से सरमायाकारी आएगी जब मुल्क में सियासी अफरा तफरी है, दहशत गर्दी की नई लहर जो है वो खड़ी हुई है। तो इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए मेरा ये ख्याल है कि तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, सियासी जमातें, उन्हें बैठकर एक नया मिसाक जमहूरियत करना पड़ेगा अगर वो इस मुल्क के वाकई मुखलिस हैं अवाम और मुल्क के साथ, तो नया मिसाक जमहूरियत करें और बैठ कर बात करें। जी इलियास साहब। लेकिन जी सरमायाकार जब सरमायाकारी करता है तो उसको रिटर्न अपना देखता है कि उसको रिटर्न क्या मिलेगा, उसके कहाँ प्रॉफिट है, ये तमाम चीज़ें। जब हमारे यहाँ सिचुएशन ऐसे है कि लोकल सरमायाकार खुश नहीं, वो जाके उनके मुल्क में सरमायाकारी कर रहा है, तो फिर कैसे करेगा कोई? ये तो वो ऐसी मुलाकातें करने गए हैं, लेकिन एक एफ़र्ट तो करनी चाहिए, जाके बताना चाहिए। ये तो वैसे ही जो मुआहदे हुए आज तक सऊदीया से जो हुए, जो दूसरे ममालिक से हुए, उनके क्या रिजल्ट्स मिले? कोई आई इन्वेस्टमेंट करने आए, आपने फॉलोअप नहीं करना होता, ना कोई फॉलोअप किया, ना किसी ने ये किया, तो वो सारी सूरत हाल उसी तरह रहती है, जमूद का शिकार रहती है। इसके लिए बाकायदा एक एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, कोशिश करनी चाहिए, अपने मुल्क को अपना मुल्क समझना चाहिए। ये अगर ये सोचेंगे, अपना वतन सोचेंगे, अपना इस तरह करेंगे, ज़ाहिर है इनकी अपनी प्रॉफिट अपना सारा देखते हैं कि पहले कि हमें क्या फ़ायदा है। तो फिर जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। आप सबको शुक्रिया। आज की एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।